आती हूँ अपने फोर्थ स्ट्रेंजा पर। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करती हूँ। इसका मतलब है, विश्व के संघर्षशील वातावरण तथा जीवन के पड़ाव में हमें ऐसे मूक पशुओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए जो शक्ति द्वारा हाके गए हैं, किंतु हमें जीवन के संघर्षपूर्ण कार्य क्षेत्र में वीर पुरुषों की तरह व्यवहार करना चाहिए। मतलब कवि कहना चाहता है कि इस संसार के बड़े से लड़ाई के मैदान में और इस लाइफ के खुले डेरे में जहाँ कोई टेंट वगैरह नहीं है, ऐसे जानवर बनकर मत चलो जैसे कोई आपको चला रहा हो, जिसको भेड़ बकरी की तरह हर कोई हाँक रहा हो। भेड़ बकरी की तरह डंब बनकर अगर कोई तुम्हें ड्राइव कर रहा है, वैसे बनकर मत चलो। अपनी लड़ाई के हीरो तुम खुद बनो। अब मैं आती हूँ इसके फिफ्थ स्ट्रेंजा पर। Trust no future, however pleasant, let the dead past bury its dread, act in the living present, heart within and good overhead। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करती हूँ। चाहे कितना भी भविष्य में आनंद क्यों ना हो, उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें गुजरे हुए भूतकाल की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने हृदय को मजबूत बनाकर दृढ़ निश्चय के साथ ईश्वर पर विश्वास करके वर्तमान काल में ही हमें कार्य करना चाहिए। मतलब कवि कहना चाहता है, फ्यूचर की आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, फ्यूचर पर बिल्कुल भी भरोसा मत रखो, पास्ट की भी चिंता मत करो क्योंकि वो भी मर चुका है, वो भी तुम्हारे प्रेजेंट पर कोई असर नहीं डालेगा। बल्कि काम करो, आज में काम करो, प्रेजेंट में जीना सीखो, ऊपर जो गॉड है उस पर पूरा भरोसा रखो। अब मैं आती हूँ अपने सिक्स्थ स्ट्रेंजा पर। Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the scent of time। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करती हूँ। श्रेष्ठ महानुभावों का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि हम भी अपने जीवन को और अधिक श्रेष्ठ बना सकते हैं और संसार से जाते समय हम अपनी छाप अर्थात अपने पैरों के निशान छोड़ सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति से हमें प्रेरणा मिलती है, उसी प्रकार आगामी पीढ़ियों के व्यक्ति भी हमारे कामों से प्रभावित होकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस कविता में कवि कहना चाहता है कि ग्रेट और सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी हमें यह सिखाती है, यह एहसास करवाती है कि हम भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जाते जाते अपने पीछे अपने पैरों के निशान से इसका मतलब है यानी अपने कामों को अपने पीछे छोड़ जाएंगे। हम थे या नहीं थे, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी आगे आने वाली जनरेशन सिर्फ हमारे कामों की वजह से ही हमें पहचानेगी। यहाँ पर समय की रेत में पांव के निशान का मतलब है, अगर तुमने समय रहते कार्य कर लिए तो आगे आने वाली जनरेशन हमेशा तुम्हें याद रखेगी। अब मैं आती हूँ इसके सेवेंथ स्ट्रेंजा पर। Footprint that perhaps another sailing over life, Solomon Main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करती हूँ। कोई दूसरा व्यक्ति जो जीवन के गंभीर समुद्र में तैर रहा हो, या ऐसा असहाय भाई जिसका जहाज समुद्र में डूब गया हो, शायद हमारे पद चिन्हों को देखकर पुण्य साहस बटोर सके। मतलब कवि कहना चाहता है, पैरों के निशान रेत में देखकर आगे आने वाले टाइम में कोई और व्यक्ति जिंदगी के इस बड़े से समुद्र में तैरता हुआ आए, कोई लाचार सा जिसका शिप बर्बाद हो गया हो, वो भाई आए
और इन पैरों के निशानों को देखकर उसे कोई उम्मीद मिल जाए आगे बढ़ने की। अब मैं आती हूँ इसके 8th स्टैंजा पर। इसका 8th स्टैंजा इस प्रकार है। Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करती हूँ। अब हमें कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हो जाना चाहिए और हमें अपने दिल को किसी भी परिस्थिति का सामना करने को दृढ़ बना लेना चाहिए ताकि हम उपलब्धियां प्राप्त करते हुए और आगे बढ़ने के लिए तथा परिश्रम करना सीखने के लिए एवं अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो सके। एक बार मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग दोबारा से बता देती हूँ। चलो अब खड़े होते हैं और काम करते हैं, किसी मौत का इंतजार नहीं करते क्या होगा या क्या नहीं होगा। बहुत सी चीजें अचीव करनी है, बहुत सी चीजों का पीछा करना है, हमें कई चीजें सीखनी चाहिए, किसी तरह मेहनत करनी है और समझदारी से रिवॉर्ड का वेट करना है। और हमें इस मेहनत का क्या रिवार्ड मिलेगा इसकी प्रतीक्षा भी हमें शांतिपूर्ण तरीके से ही करनी चाहिए। आज मैंने डिस्कस करी आपसे H.W. लॉन्गफेलो की आ स्लम ऑफ लाइफ। ये पोयम आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।